नमस्कार। अगर आपका भी सपना है प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करने का, तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम 2026 में होने वाली जोन 4 की भर्ती रैली से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पर डिटेल में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये उन सभी के लिए एक जबरदस्त मौका है जो एक जॉब के साथ साथ देश की सेवा भी करना चाहते हैं। टेरिटोरियल आर्मी ये मौका दे रही है और यकीन मानिए, इसकी तैयारी का सही समय बस अभी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जोन 4 की ये जो भर्ती रैली है, इसे इतना बड़ा मौका क्यों माना जा रहा है। देखिए, होता क्या है ना कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती जोन के हिसाब से होती है और ये जो जोन 4 की रैली है, ये एक रीजनल भर्ती है। मतलब इसमें खासकर दक्षिण भारत के राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के कैंडिडेट्स हिस्सा ले सकते हैं। तो जाहिर है, इन राज्यों के युवाओं के लिए ये एक गोल्डन चांस है। ठीक है, मौका तो बहुत बढ़िया है, पर सवाल ये है कि टाइम कितना है अपने पास। किसी भी तैयारी का पहला कदम होता है टाइमलाइन को समझना। तो चलिए जरा डेट्स पे एक नजर डाल लेते हैं। तो जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसके हिसाब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन मई-जून 2026 के आसपास आ सकता है और भर्ती रैली जून 2026 से शुरू हो सकती है। हाँ, ये डेट्स अभी पक्की नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि तैयारी के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता जानना बहुत जरूरी है। तो आइए अब ये समझते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। मोटे तौर पर देखें तो इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल टेस्ट। जो इसे क्लियर करते हैं वही आगे फिजिकल मेजरमेंट, फिर रिटन एग्जाम और आखिर में मेडिकल टेस्ट तक पहुंचते हैं। मतलब पहली सीढ़ी ही फिजिकल है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो इस पहली स्टेज में करना क्या क्या होगा। इसमें होगी 1600 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप, बीम और पुशअप्स। और इन सभी में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना है, बल्कि अच्छा परफॉर्म करना बेहद जरूरी है। और इन सभी फिजिकल टेस्ट में भी जो 1600 मीटर की दौड़ है, वो गेम चेंजर मानी जाती है। ज्यादातर कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा मुश्किल इसी में आती है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना होगा। और एक बात याद रखनी है, ये दौड़ सिर्फ पूरी नहीं करनी, बल्कि इसे टाइम के अंदर पूरा करना है। टारगेट लेकर चलना होगा लगभग 5 से 6 मिनट का। यही वो बेंचमार्क है जिसे दिमाग में रखकर प्रैक्टिस करनी है। अब एक और बड़ा सवाल कि इस भर्ती में कौन कौन शामिल हो सकता है। चलिए फटाफट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत सीधा और सिंपल रखा गया है। एजुकेशन की बात करें तो 8वीं, 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है और उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा एज ग्रुप कवर करता है। तो सब कुछ समझने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि अब करना क्या है, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली और सबसे जरूरी, दौड़ की तैयारी में एक दिन की भी देरी नहीं करनी है। दूसरी, अपनी ओवरऑल फिजिकल फिटनेस पर लगातार काम करते रहना है। और तीसरी, ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है ताकि कोई भी जरूरी अपडेट या डेट में बदलाव मिस ना हो जाए। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, अगर भर्ती होना है तो दौड़ की तैयारी आज से नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त से शुरू करनी होगी। इंतजार करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। तो अब सवाल सिर्फ यही है, जब मौका सामने है, रास्ता भी साफ है और रणनीति भी पता है, तो क्या इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि आपकी मेहनत ही आपका फैसला लिखेगी।